आगे वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कोई भी वीडियो मिस मत करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में गेदू रफली ड्राइव करता है, जिससे ह्यूसो के पास रखा हुआ पावर बैंक गिर जाता है। ये पावर बैंक बोंगसुक ने उसे दिया था। गेदू से अचानक स्पार्क होता है। वो ड्राइव करके बस को पुलिस स्टेशन में ले आता है। वो साथ साथ उस आदमी को भी देख रहा था। सारे पैसेंजर बस से उतरने लगते हैं। गेदू के देखते ही देखते वो आदमी बस से गायब हो जाता है। पुलिस वाले गेदू का बयान लेते हैं। वो कहता है कि बस की बैटरी खराब हो गई है। सारे पैसेंजर वेट करते हैं। ह्यूसो और बोंगसुक डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पैदल ही स्पोर्ट्स सेंटर चले जाएंगे। ह्यूसो को याद आता है कि उसने पावर बैंक बस में गिरा दिया है। वो उसे लेने के लिए जाती है। बोंगसुक उसे रोकता है। वो कहता है कि बाद में वो बुंगी मैन से पावर बैंक ले लेगा। मीहन टीचर चोई से पूछती है कि वो टीचिंग से पहले क्या करता था। यहाँ पे हम 2004 में आ जाते हैं। टीचर चोई एक्स मिलिट्री सोल्जर था। वो कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी में भी काम कर चुका था। वो बॉस के पास आया था NIS ज्वाइन करने। वो एक ब्लैक एजेंट बनना चाहता था, जैसे कि जॉन और दूसरे। बॉस उससे वजह पूछता है कि आखिर वो ब्लैक एजेंट क्यों बनना चाहता है। वो कहता है कि जब वो मिलिट्री में था तो एक ब्लैक एजेंट ने उसकी मदद की थी, इसलिए आज वो यहाँ पर आया है उनकी मदद करने के लिए, ताकि वो अपनी कंट्री को नॉर्थ कोरिया से बचा सके। बॉस उसे एक मिशन देता है और ये मिशन था टीचर बन के वो उन स्टूडेंट्स की एबिलिटीज चेक करेगा जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं। ये बात इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स से सीक्रेट रखनी होगी। वो स्कूल में जाता है। प्रिंसिपल उसे कुछ फाइल्स देता है। ये फाइल्स उन स्टूडेंट्स की थी जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं। आज टीचर चोई का स्कूल में पहला दिन है। टीचर चोई अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और जाने से पहले वो सल्यूट करने वाला था। वो भूल गया था कि अब वो एक सोल्जर नहीं बल्कि टीचर है। सब स्टूडेंट्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वो फाइल ओपन करता है। पहली फाइल गेदू की थी। वो उसे PE की ट्रेनिंग दे के उसे चेक करता है, लेकिन वो बहुत वीक था। प्रिंसिपल अपने ऑफिस से गेदू को ट्रेनिंग करते देखता है। वो कुछ स्टूडेंट्स को बुला के उन्हें एक सेल देता है। टीचर चोई एक लड़के के हाथ में सेल देखकर प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है। टीचर चोई उससे पूछता है कि आखिर उसने बच्चों को सेल क्यों दिया। प्रिंसिपल कहता है कि एक यही तरीका है गेदू की पावर चेक करने का। जब उसको मार पड़ेगी तो अपने आप को बचाने के लिए वो अपनी पावर का यूज करेगा। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी पावर है। टीचर चोई कहते हैं कि गेदू अभी भी जवान है। प्रिंसिपल कहता है कि उनके पास टाइम नहीं है, उन्हें एक फाइनल रिजल्ट बनाना है। टीचर चोई को उतना करना है जितना उससे कहा गया हो। टीचर चोई इस फैसले पर खुश नहीं थे। गेदू अपनी PE की प्रैक्टिस करता है, तभी वो लड़के वहाँ पर आ जाते हैं। वो उसे बैटरी पकड़ाते हैं और उसे मारना शुरू करते हैं। गेदू मार खाता है लेकिन अपनी पावर का यूज नहीं करता। गेदू को ऐसे पिटता देख कर टीचर चोई को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो उसकी रिपोर्ट बनाते हैं और उसके ऊपर अनक्वालिफाइड लिखते हैं। पेपर्स के बाद टीचर चोई ने उसे मशवरा दिया एक्टिंग करने का। अब साल था 2008 का। टीचर चोई लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं। एक लड़की PE में बहुत अच्छी है। इस लड़की का नाम है सियोन। टीचर चोई उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। टीचर चोई उससे पूछते हैं कि क्या वो चीजों के थ्रू देख सकती है। टेबल के नीचे अपना हाथ रख के कहते हैं कि वो उसे बताए कि उन्होंने कितनी फिंगर्स खोली हैं। सियोन टेबल के थ्रू देखती है, कोई भी फिंगर ओपन नहीं थी। वो टीचर चोई को कहती है कि कोई भी नहीं। टीचर चोई उसे थैंक यू बोलता है उस पर यकीन करने के लिए। सियोन नाजू की बेटी है। सियोन काफी बीमार थी। उसकी माँ उसे मना करती है, लेकिन वो जिद करके स्कूल चली जाती है। टीचर चोई सियोन की फाइल बनाता है। सियोन की पिक्चर के साथ साथ नाजू की भी पिक्चर थी। उसके हर फिजिकल टेस्ट में काफी अच्छे नंबर हैं। टीचर चोई उसका रिजल्ट देखकर काफी खुश होते हैं। टीचर चोई सियोन को ट्रेनिंग देते हैं। वो बीमार लग रही थी। टीचर चोई कहते हैं कि अगर वो बीमार है तो वो ट्रेनिंग रहने दे। सियोन फिर भी ट्रेनिंग करती है। ट्रेनिंग करते वक्त वो गिर जाती है। एम्बुलेंस आती है। इनको पता चलता है कि सियोन मर चुकी है। सियोन को कैंसर था जिसकी वजह से वो मर गई। वो सारे उसकी फ्यूनरल पर खड़े थे। टीचर चोई नाजू से सॉरी बोलते हैं कि उसे नहीं पता था कि उसकी स्टूडेंट को कैंसर है। टीचर चोई स्कूल वापस आते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था ये कि इतने हार्ड ट्रेनिंग की वजह से उनकी एक स्टूडेंट मर गई। नेक्स्ट डे वो बॉस के पास जाता है। बॉस तो टीचर चोई का नाम तक भी भूल गया था। टीचर चोई उसे अपना नाम बताते हैं। वो कहते हैं कि वो रिपोर्ट लाया है। बॉस उसे वेट करने का बोल के वहाँ से चला जाता है। इसी तरह साल गुजरते जाते हैं। टीचर चोई एक एक करके स्पेशल एबिलिटीज वाले बच्चों को बुलाता है। एक लड़का अपनी पावर यूज करके टेबल के अंदर एक छोटा सा सुराख करता है। उस लड़के को अच्छी तरह अपनी पावर यूज करनी नहीं आती थी। टीचर चोई उसे और प्रैक्टिस करने का कहते हैं। फिर एक और लड़का आता है। उसकी पावर थी सुपर फ्लेक्सिबिलिटी। एक और लड़का उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। स्टूडेंट की इतनी अजीब और गरीब पावर्स देखकर टीचर चोई तो पक चुके थे। टीचर चोई इन तीनों स्टूडेंट्स के कार्ड पर अनक्वालिफाइड लिखता है। एक और स्टूडेंट आता है और उसका नाम है युंगता। वो स्कूल से ट्रांसफर होना चाहता था। वो चुटकी बजाता है जिसकी वजह से टाइम रुक जाता है। दोबारा चुटकी बजाने पर टाइम फिर से स्टार्ट हो जाता है। टीचर चोई उसे ट्रांसफर कर देते हैं। 2015 में सनवुक ने स्कूल ज्वाइन किया। प्रिंसिपल टीचर चोई से कहते हैं कि सनवुक उनके साथ काम करेगा। सनवुक स्टूडेंट्स की रिपोर्ट डायरेक्टली आकर प्रिंसिपल को देगा। टीचर चोई कहते हैं कि वो अपने बच्चों का ध्यान खुद रख सकते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल कहता है कि वो भूल गया है कि वो एक असली टीचर नहीं बल्कि एक एजेंट है, इसीलिए वो असली टीचर की तरह एक्ट करना बंद करे। टीचर चोई को प्रिंसिपल की ये बात पसंद नहीं आती। प्रिंसिपल उसे और फाइल्स देता है। वो कहता है कि दूसरे के बच्चे यानी बोंगसुक के ऊपर वो स्पेशल नजर
रखे। फाइल्स के अंदर बोंगसुक के साथ साथ उसके पेरेंट्स की भी डिटेल्स थी, साथ में गांग होम और ह्यूसो की भी। 2016 में गांग होम और बोंगसुक ने स्कूल ज्वाइन किया और उसके बाद ह्यूसो ने में जॉन टीचर चोई के ऑफिस में जाता है। वो टीचर चोई से पूछता है कि क्या वही ह्यूसो का टीचर है। वो कहता है हाँ। जाने से पहले मीह्यान अपने मोबाइल को ऑन करके डस्टबिन में रखती है। वो जॉन के कान में होके कहती है कि वहाँ पे हिडन कैमरास लगे हैं। वहाँ से जाते हुए वो अपने एक कान में एयरपॉड्स पहनती है ताकि वो स्कूल से जाते वक्त इनकी बातें सुन सके। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर क्लीनर आती है। वो सनवुक को दरवाजा खोलने का कहती है क्योंकि उसने अंदर सफाई करनी थी। सनवुक कैमरास को छुपाता है। वो जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही वो औरत उसकी गर्दन पर स्टैब करती है। सनवुक मर जाता है। वो औरत कैमरास में मीह्यान को देखती है। वो औरत टीचर चोई और जॉन की बातें भी सुन रही थी। जॉन कहता है कि यहाँ से अभी जो पेरेंट गई है वो उससे जानता है। उसका बच्चा और मेरी बेटी भी एक स्कूल में पढ़ते हैं। एक स्कूल में नहीं बल्कि एक क्लास में भी। जिस बच्चे ने ह्यूसो की जान बचाई है यकीनन वो भी उनकी क्लास में पढ़ता है। वो कहता है कि जैसी पावर्स इस बच्चे में है ऐसी पावर्स उसने किसी और में भी देखी है। शायद वो भी उसके पेरेंट को जानता है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि सुपर पावर्स वाले बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। उसी तरफ कीसू टीचर चोई के टेबल्स में कुछ फाइल ढूंढ रहा था। जेमिन गांग होम का वेट करता है। वो आज लेट हो चुका था। गांग होम स्कूल में बैठा लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। जॉन टीचर चोई को कहता है कि क्या उसे नहीं पता कि यहाँ पर हिडन कैमरास लगे हैं। टीचर चोई कहते हैं कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। 1996 का सीन दिखाया जाता है जब आर्मी वालों के ऊपर एक स्पाई पत्थर फेंक रहा था। जॉन इन सब की मदद कर रहा था। उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर था टीचर चोई। जिस ब्लैक एजेंट की मदद की थी वो था जॉन। क्लीनर किसी को कॉल करके स्कूल में आने का कहती है। स्कूल के अंदर जितने भी लोग थे वो उन सब की लोकेशन बताती है, जिसमें कीसू, गांग होम, मीह्यान, जॉन और टीचर चोई शामिल हैं। मीह्यान उस औरत की सारी बातें सुन लेती है। वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है। क्लीनर वहाँ पे सफाई करती है। मीह्यान प्रिंसिपल के बारे में पूछती है। क्लीनर कहती है कि प्रिंसिपल कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। मीह्यान ने सनवुक की छुपी हुई लाश देख ली थी। स्कूल में यूट्यूब वाली लड़की भी अंदर आने का ट्राई करती है लेकिन स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है। वो कहती है कि उसकी कोई चीज अंदर रह गई है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि उसे अंदर आना अलाउ नहीं है। वो उसे वहाँ से भगा देता है। क्लीनर ने जिन लोगों को कॉल किया था वो थे नॉर्थ कोरियन स्पाइस। उनमें से पहाड़ तोड़ने वाला आदमी गेट का ताला तोड़ता है। कार के अंदर एक और आदमी भी था लेकिन वो बाहर नहीं आता। बाकी सब स्कूल के अंदर चले जाते हैं। पास में मीह्यान दूसरे से पूछती है कि क्या उसे उड़ने से डर नहीं लगता। दूसरे कहता है कि उड़ने से पहले उसे हमेशा गिरने से डर लगता था। ये मैटर नहीं करता कि उसे उड़ना आना चाहिए, ये मैटर करता है कि उसे गिरना आना चाहिए। बोंगसुक और ह्यूसो स्पोर्ट्स सेंटर पहुंच गए थे। ह्यूसो ट्रेनिंग करने लगती है। बोंगसुक खाना लेने जाता है। बोंगसुक के जाते ही वो आदमी स्पोर्ट्स सेंटर आ जाता है। वो आदमी ह्यूसो को भागता देखकर कहता है कि वो अच्छा भाग लेती है लेकिन उसे एक चीज और चेक करनी है। वो ह्यूसो को उठा के नीचे फेंकता है। वो कहता है कि इसका मतलब उसके पास उड़ने की पावर्स नहीं है। बोंगसुक वापस आता है। उस आदमी ने वहाँ पर बैठे हुए एक आदमी को भी मार दिया था। बोंगसुक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद था। अंदर से उसे ह्यूसो की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ह्यूसो उस आदमी से फाइट करने की कोशिश करती है। वो आदमी ह्यूसो को पकड़कर फेंकता है जिससे उसके फेस पर कट लग जाता है। उस आदमी के देखते देखते ही ह्यूसो अपना कट हील कर देती है। उस आदमी को पता लग गया था कि ह्यूसो के पास हीलिंग एबिलिटीज हैं। ह्यूसो की आवाजें सुनकर वो भागकर बाहर जाता है। वो बैग के साथ साथ अपने वेट्स भी उतारता है। वो आदमी ह्यूसो को पकड़कर ऊपर लेकर जाता है। वो ह्यूसो को नीचे फेंकता है। बोंगसुक खिड़की तोड़कर अंदर आता है। वो ह्यूसो को पकड़ लेता है। वो दोनों नीचे आते हैं। उस आदमी को ये नहीं पता था कि बोंगसुक के पास उड़ने की पावर्स हैं। मीह्यान उसकी प्रोनाउंसिएशन सुनकर समझ जाती है कि वो नॉर्थ कोरियन है। मीह्यान पूछती है कि वो कौन है। वो औरत उसके ऊपर चीजें फेंकती है और यहाँ पर इन दोनों की फाइट शुरू होती है। मीह्यान को किसी के कदमों की आवाज आती है। उसे पता चल गया था कि क्लीनर अकेली नहीं। वो भागती है। वो औरत भी उसके पीछे आती है। मीह्यान उसके सर पे गमला तोड़कर खिड़की से भाग जाती है। वो स्पाई अंदर आता है। क्लीनर कहती है कि उनके पास टाइम नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द वो फाइल्स ढूंढनी है। वो स्पाई उसकी हालत देखकर कहता है कि ये सब उसके साथ किसने किया। वो कहती है कि स्पेशल एबिलिटीज वाले पेरेंट ने उसके साथ ऐसा किया है। उसे उस औरत को पकड़ना होगा, वैसे भी वो स्कूल से नहीं भाग सकती। स्पाई सनवुक की लाश देखकर कहता है कि उसे सिर्फ फाइल्स ढूंढने का कहा था, ना कि किसी का मर्डर करने का। क्लीनर कहती है कि ये भी उनका मिशन है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन सबको मारा जाए। मीह्यान इन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रही थी। कमांडर स्पाइस के लीडर को गिफ्टेड बच्चों की फाइल्स लाने का कहता है और जो भी इनके साथ कनेक्टेड है उन सबको मारने का। स्पाइस का लीडर आकर टीचर चोई से बच्चों की फाइल्स मांगता है, उन बच्चों की फाइल्स जिनके पास पावर्स हैं। क्लीनर पागलों की तरह मीह्यान को कैमरास में ढूंढ रही थी लेकिन उस मीह्यान कहीं नजर नहीं आती। स्पाई किसी को देखकर कहता है कि क्या ये भी इन्वॉल्व है। वो कहती है कि अभी स्कूल में जो कोई भी है उन सबको इन लोगों ने मारना है। वो कहती है कि वो कीसू को जाके पकड़े, जबकि वो मीह्यान को ढूंढकर उससे अपना बदला लेगी। स्पाई कीसू को पकड़ने के लिए चला जाता है। क्लीनर देखती है कि एक एक करके वो सारे कैमरास ब्लर होने लगते हैं। मीह्यान स्नो से सारे कैमरास को कवर करती है। कैमरास को कवर करके मीह्यान पावर कंट्रोल रूम में जाती है। एक कैमरे से बर्फ गिर जाती है जिससे क्लीनर को पता चल जाता है कि मीह्यान पावर
कंट्रोल रूम में है। मीहन पावर बंद कर देती है जिससे कैमरास ऑफ हो जाते हैं। ये देखकर वो औरत मीहियान के पीछे जाती है। दूसरी तरफ यूट्यूब वाली लड़की स्कूल का गेट खुला देखकर उसके अंदर चली जाती है अपना मेमोरी कार्ड लेने के लिए। गेदू को दूसरा ड्राइवर कहता है कि वो बस कंपनी वालों से बात करेगा, बस के डैमेज के पैसे वो खुद पे कर देगा, इसलिए गेदू को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बस अपना ख्याल रखे। स्पाई का लीडर सोफे पे आकर आराम से बैठ जाता है। वो टीचर चोई को कहता है कि उसे पता है कि वो एक साउथ कोरियन स्पाई है, इसीलिए वो उन बच्चों की फाइल्स उसे दे दे। दरवाजे पे एक जायंट स्पाई भी खड़ा था। टीचर चोई कहते हैं कि वो कोई स्पाई नहीं बल्कि एक टीचर है। एक टीचर के बगैर उन बच्चों की फाइल्स कोई नहीं देख सकता। टीचर चोई उनको मारने के लिए एक स्टिक निकालता है। लीडर कहता है कि अगर वो फाइल्स नहीं देगा तो वो खुद ही बच्चों को टेस्ट कर लेंगे। ये टेस्ट उनके बच्चों पर आसान नहीं होगा। वो जायंट आदमी अंदर आता है। जॉन उसे बाहर रहने का कहता है। वो कहता है कि अगर वो अंदर आया तो वो उसकी टांगे तोड़ देगा। वो जायंट स्पाई अंदर आता है। टीचर चोई उसके ऊपर स्टिक से हमला करते हैं। उस जायंट स्पाई को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जॉन उसके ऊपर हमला करता है और उस आदमी को नीचे गिराता है। जॉन उसे कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो उसकी टांगे तोड़ देगा। वो उसके बाल खींचकर उसे नीचे फेंकता है। स्पाइस का लीडर उनकी फाइल्स आराम से देख रहा था। कीसू अभी भी फाइल्स ढूंढ रहा था। उसे फाइल्स नहीं मिलती। वो बाहर आता है। रास्ते में उसे वही स्पाई मिलता है। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या वो उसी स्कूल में पढ़ता है। कीसू उसे बदतमीजी करता है। वो उसे पकड़ कर कहता है कि उसे बदतमीज बच्चे पसंद नहीं। वो कीसू से उसकी एबिलिटी के बारे में पूछता है। कीसू उसे थप्पड़ मारता है। बदले में वो भी उसे स्लैप करता है जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। लाइट्स के ना होते ही गांव हम बाहर आता है। उसकी माँ की कॉल आती है कि वो इतना लेट क्यों है। वो अपनी माँ से बात करते हुए बाहर आता है। सामने वही पहाड़ तोड़ने वाला स्पाई खड़ा था। गांग हम उससे पूछता है कि वो कौन है। स्पाई उसकी और ह्यूजो की पिक्चर देखकर उसको कंफर्म करता है कि ये वही लड़का है जिसने उस लड़की को बचाया था। ये देखकर स्पाई उसके ऊपर हमला करता है। उसके चिल्लाने की आवाज उसकी माँ सुन लेती है। वो गांग हम से पूछती है कि उसे क्या हुआ। जेमिन को पता चल जाता है कि उसका बेटा मुसीबत में है। वो उसको बचाने के लिए स्कूल की तरफ भागता है। उसकी वाइफ उसे रोकती है। क्लीनर पावर कंट्रोल रूम में आकर लाइट्स ऑन करती है। मीहियान उस औरत के सामने खड़ी थी। औरत पूछती है कि क्या उसने उसकी सारी बातें सुन ली। मीहियान कहती है हाँ। मीहियान कहती है कि उसे पता है कि वो लोग सबको मार देंगे। सब में उसका बेटा भी आता है और ऐसा वो होने नहीं देगी। वो उस औरत को शूट करके मार देती है। वो आदमी कीसू को बहुत बुरी तरीके से मारता है। टीचर चोई कीसू को देखकर उसकी मदद करने के लिए आते हैं। टीचर चोई उस पर स्टिक से अटैक करता है। वो आदमी उनका हर बार डॉज करता है। वो आदमी टीचर चोई को बहुत मारता है। कीसू को देखकर टीचर चोई उसे वहाँ आने से मना करता है। टीचर चोई कीसू के पास जाते हैं। कीसू पुलिस वालों को कॉल करने लगता है। वो स्पाई उसके फोन पर शूट करता है। वो टीचर चोई की स्टिक पर भी शूट करता है जिससे स्टिक गिर जाती है। टीचर चोई कीसू को गले लगा के कहते हैं कि इस बच्चे की कोई गलती नहीं, ये बच्चा कुछ नहीं जानता, सब कुछ उसे पता है, इसीलिए वो कीसू को जाने दे। वो स्पाई उससे फाइल्स मांगता है। जॉन उस जायन आदमी का सर दीवार पे मारता है जिससे दीवार में एक होल बन जाता है। फाइल्स की लीडर को उसी आदमी की कॉल आती है कि उसे 2 बच्चे मिले हैं। लीडर कहता है कि वो उन्हें टेस्ट करके उनकी रिपोर्ट उसे दे। जायंट स्पाई को होश आ गया था। वो जॉन को पकड़ लेता है। वो उसके फेस पर बार बार पंच करता है। जॉन की मुंह की हड्डियां टूट चुकी थी। यूसो उस आदमी को कहती है कि वो उसे मार देगी क्योंकि वो एक थी और वो 17 लोगों से लड़ी थी। अब वो 2 हैं और वो 1। ये बोलकर बोंगसुक और ह्यूसो उसके ऊपर हमला करते हैं। वो बोंगसुक को पकड़कर उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। ह्यूसो उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन उसको एक भी पंच नहीं लगता। बोंगसुक उड़ के उसकी तरफ आता है। वो उसे उठाकर दूर फेंकता है। फिर वो जाकर ह्यूसो को किक करता है जिससे वो दूर गिरती है। बोंगसुक उसके पीछे आता है। वो नेट के अंदर उसे कैद कर देता है। दूसरी तरफ जॉन भी बेहोश हो जाता है। जॉन को देखकर स्पाइस का लीडर कहता है कि ये सब सिर्फ दूसरे की गलती है। मीहियान उस आदमी की बातें सुन लेती है। वो बोंगसुक को कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। उसे पता लग गया था कि बोंगसुक मुसीबत में है। वो अपना चश्मा उतार कर गन रेडी करती है। ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलेंगे अगली वीडियो में।